हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईएस मैथमेटिक्स। और कल हमने अपलोड किया था कॉम्प्लेक्स नंबर्स का फर्स्ट लेक्चर और आज हम लेके आए हैं क्लास 11th कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड लेक्चर। तो कल के लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जाना था कि व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स और इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होती है, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आज हम लेने जा रहे हैं एक स्टेप आगे और आज हम करेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़, मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन की प्रॉपर्टीज़ करेंगे, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ करेंगे। तो देखिए एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होता है। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर माना मेरे पास है Z1। ये है A1 प्लस आयोटा B1, A1 प्लस आयोटा B1। और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास Z2, वो है A2 प्लस आयोटा B2। अब Z1 प्लस Z2 क्या होगा, ऐसे होगा A1 प्लस आयोटा B1 प्लस A2 प्लस आयोटा B2। इसको हम कैसे लिखेंगे, A1 प्लस A2 प्लस आयोटा कॉमन आ जाएगा B1 प्लस B2। ठीक है, ये हमें समझ में आया कि कॉम्प्लेक्स नंबर को एडिशन किसके साथ करते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन किन किन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर लॉ। देखिए क्लोजर लॉ को ध्यान से समझिएगा। क्लोजर ये सभी एनसीईआरटीज़ में हमारे गिवन है। तो क्लोजर लॉ का मतलब है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने पर जो हमें रिजल्ट मिलता है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही होता है। बाय एडिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स we get a complex number, we get a complex number। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। ये रही हमारी एडिशन की पहली प्रॉपर्टी। और दूसरी प्रॉपर्टी है वो कहती है कॉम्यूटेटिव लॉ। अब कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, ये आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। कॉम्यूटेटिव मतलब देखिए 1 + 2 इज इक्वल टू 2 + 1, ये हम लिख सकते हैं या नहीं। इसका रिजल्ट भी 3 है और इसका रिजल्ट भी 3 है। यही प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेटिविटी। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। हमारे जितने ज़्यादातर एडिशन ऑपरेशन होते हैं वो कॉम्यूटेटिव ही होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या फॉलो करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ। पहली प्रॉपर्टी थी क्लोजर लॉ, दूसरी है कॉम्यूटेटिव लॉ। अब थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। ये भी आप छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, बस बड़े बड़े नाम दे दिए, बिल्कुल इजी एंड बेसिक चीज़ें हैं। देखिए 1 + 2 + 1 इज इक्वल टू 1 + 2 + 1, ये हम जानते हैं। ये क्या होगा, 3 + 1 4, ये क्या है 1 है, 2 + 1 3, 1 + 3 4, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4। ये क्या होती है, एसोसिएटिविटी। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, एसोसिएटिव होते हैं। ठीक है जी, लेकिन देखिए ये नहीं है कि सभी ऑपरेशन एसोसिएटिव है। डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। 2 / 4 और 4 / 2 we get two different results, so every operation is not associative, but in the case of addition operation we call it associative। देखिए चौथी प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी एग्जिस्ट। अब ये आइडेंटिटी भी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन आइडेंटिटी को मैं आप सबको समझाना चाहूँगी। अब आइडेंटिटी को ध्यान से समझिएगा। देखिए हमारे पास कोई भी ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन मतलब यहाँ पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, वो कोई खुफिया ऑपरेशन नहीं। एडिशन वाला ऑपरेशन और मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन मान लीजिए, ये क्या है, हमारे मैथ्स के अंदर यही ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, कोई भी ऑपरेशन है करना है, हमें कोई नंबर 1 गिवन है, हमें गिवन है कोई भी एक नंबर 1, उस पर हमें करना है कोई भी ऑपरेशन करना है किस नंबर के साथ, नंबर 2 के साथ। हमें गिवन है नंबर 1, हमें उस पर करना है ऑपरेशन, और किसके साथ करना है, दूसरे नंबर के साथ। नंबर 1 एंड नंबर 2 पर हमें करना है ऑपरेशन। इस तरह से करना है कि वापस से ही नंबर मुझे मिल जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल
एडिशन के लिए आइडेंटिटी वो होगी कि जिससे ऐड करने पर जो नंबर हमारे पास पहले था वही वापस आ जाए, और मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने पर पहले वाला नंबर हमारे पास दोबारा आए। ध्यान से देखिए, अब 2 में ऐसा कौन सा नंबर है जो ऐड करने पर 2 ही आता है, तो बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि 0 है। 0 के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है। 2 में 1 ऐड करोगे 3 बन जाएगा, 2 में -2 ऐड करोगे 0 बन जाएगा, 2 में -2 कुछ भी करोगे तो हमें 2 तो वापस नहीं मिलेगा। तो ऐसा इकलौता एक नंबर जो है हमारे पास 0 ही है। तो 0 क्या है? आइडेंटिटी है। किसके लिए? एडिशन के लिए। 0 इज आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑपरेशन। और देखिए, ऐसा कोई नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पर यही नंबर दोबारा मिल जाए। अब 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 3 दोबारा मिले? तो 1 से ही करना पड़ेगा। ऐसा और भी कोई नंबर है कि 3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 मुझे वापस मिले? नहीं है। ऐसा इकलौता एक नंबर है 1, जिससे मल्टीप्लाई करने पर हमारा पहले वाला नंबर दोबारा आ जाता है। तो 1 क्या है? आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। आइडेंटिटी आपको समझ आई होगी, किसी भी नंबर पर ऑपरेशन करने पर वही नंबर दोबारा मिल जाए तो वो नंबर क्या होता है? आइडेंटिटी होता है। आई होप आपको आइडेंटिटी समझ में आई होगी। आइडेंटिटी तो हमने समझ लिया कि क्या होती है। अब कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। हम किस ऑपरेशन की बात कर रहे हैं? एडिशन की बात कर रहे हैं। एडिशन के लिए अभी मैंने बताया था कि आइडेंटिटी क्या होती है? 0 होती है। तो कह रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे लिखते हैं z = a + iota b। अगर a की वैल्यू क्या हो? 0 हो, और इमेजिनरी पार्ट भी क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो क्या हमारे पास 0 आएगा? हाँ जी, ऑफ कोर्स आएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। अब इन्वर्स को ध्यान से समझिए कि क्या होता है। इन्वर्स एक ऐसा नंबर होता है जिसके साथ गिवन ऑपरेशन, मतलब कि जो भी ऑपरेशन गिवन है वो करने पर हमें मिल जाए आइडेंटिटी। देखिए, यहाँ पर ऑपरेशन क्या है? एडिशन। तो यहाँ पर इन्वर्स क्या होगा? कोई ऐसा नंबर जिससे ऐड करने पर मुझे क्या मिल जाए? आइडेंटिटी मिल जाए, मतलब 0 मिल जाए, तो वो क्या होगा? इन्वर्स होगा। कोई भी नंबर है z = a + iota b। अब ये 0 कब होगा? जब इसको ऐड करेंगे -a - iota b से। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर है? जी ज़रूर है। तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी? 0 आएगा, जो कि क्या है? एडिशन की आइडेंटिटी। आइडेंटिटी और इन्वर्स मैंने काफ़ी ध्यान से समझाने की कोशिश की है, एंड आई होप कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। एडिशन की प्रॉपर्टीज़ हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़, एंड देन वी मूव फर्दर टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। आप पहले प्रॉपर्टीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, मैंने काफ़ी डीपली एक्सप्लेन करने की कोशिश इसमें की है। अब देखिए, अब हम करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किन किन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं, उन्हें हम देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है वही सेम टू द एडिशन, क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ का मतलब कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो भी क्या होगा? एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। बाय मल्टीप्लाइंग two complex numbers we get a complex number। इतनी चीज़ क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है। पहली प्रॉपर्टी हमें समझ आ गई। अब दूसरी प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव लॉ। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव एग्जाम्पल देखिए, 1 × 2 = 2 × 1। इसमें कोई शक है आपको? जी बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा ही मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ होता है। हमारा जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हमेशा याद रखिएगा क्या होता है? कॉम्यूटेटिव भी होता है, और ज़्यादातर केस में, अगर मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, और भी कई केसेस में ज़्यादातर क्या होता है? एसोसिएटिव भी होता है। लेकिन मैट्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होता, वो आप अगली क्लास में ज़रूर पढ़ेंगे। देखिए, अब तीसरा है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मतलब कि 1 × 2 × 3 = 1 × 2 × 3।
ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के अंदर फॉलो होती है। तो हम कहते हैं कि हमारा मल्टीप्लिकेशन जो है वो है एसोसिएटिव। अब चौथी प्रॉपर्टी कहती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, 1 होती है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से 1 हम ला सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐसे तो लिखते हैं a प्लस आयोटा b। अगर रियल पार्ट 1 हो जाए, जो कि पॉसिबल है, और इमेजिनरी पार्ट हमारा हो जाए 0, तो हमें क्या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलेगी? जी ज़रूर मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि येस वी हैव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। चलिए तो बात हम करते हैं अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? ऐसा ही कोई दूसरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल जाए? आइडेंटिटी यानी 1 मिल जाए। कोई भी मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ठीक है। अब मुझे कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर और चाहिए जिससे मल्टीप्लाई मैं करूं इसको, तो मुझे मिल जाए, क्या मिल जाए? 1 मिल जाए। देखिए हमारी एनसीईआरटी में भी ऐसा एक कॉम्प्लेक्स नंबर इन्होंने डिफाइन किया है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को एनसीईआरटी में डिफाइन किया है z इन्वर्स से और 1/z। एनसीईआरटी में इसको रिप्रेजेंट किया। तो अब इसको उन्होंने किसके बराबर लिखा है? a अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस b अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्या लिख दिया। इसको आपको थोड़ी देर में, अगर आपको ध्यान से वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको मैं मान लूँ ये क्या है? z1। जब z इंटू z1 हम करेंगे, मतलब कि a प्लस आयोटा b इंटू a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आयोटा माइनस b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करें तो ध्यान से देखिए क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए माइनस ए बी अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयोटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए प्लस ए बी आयोटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस देखिए आयोटा से आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, और साथ में प्लस बी, देखिए माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ रहा है। अब आयोटा इंटू आयोटा क्या होता है? अंडर द रूट -1 इंटू अंडर द रूट -1। हमारे पास क्या आएगा? -1 आएगा। ये टर्म बन जाएगी -1, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये बन जाएगा +1। तो ये दोनों आपस में कट रहे हैं देखिए, और हमारे पास क्या बच रहा है? a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर ये एलसीएम आ जाएगा, ऊपर ये हो जाएगा, और देखिए ये किसके इक्वल आ रहा है? 1 क्या थी हमारी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो देखिए हमें क्या चाहिए था इन्वर्स में? ऐसा ही कोई नंबर जिससे मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल जाए? आइडेंटिटी यानी 1 मिल जाए। तो देखिए ये रहा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आ गई? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो देखिए सारी प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आ गई होंगी कि मल्टीप्लिकेटिव क्या होता है, क्लोजर लॉ फॉलो करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, इसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। आई होप अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो तो वीडियोस देखते रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।